कौन है वो इंसान जिसको स्विट्जरलैंड ने वीजा देते हुए कहा कि आपको वीजा देते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है? पता है उस इंसान को हमने क्या दिया? हमने टैग दिया है चाइना के एजेंट का, एंटी नेशनल का। जिस इंसान ने दुनिया को आइस स्तूप की टेक्नोलॉजी दी, इस कमाल की टेक्नोलॉजी को स्विट्जरलैंड ने भी अपनाया, जिससे लद्दाख को गर्मियों में पानी मिलने लगा। पता है उस इंसान को हमने क्या दिया? हमने दिया NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और 6 महीने की जेल। अब दी है वेल तो अब देगा वो सिस्टम को पेल। वो इंसान पिछले 20-22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। पता है क्यों? ताकि हमारे और तुम्हारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। लेकिन मजाल है कोई एक शब्द भी उसके लिए बोल सके। आज हम आपको कहानी बताएंगे सोनम वांगचुक की। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो फुनसुक वांगडू को तो जानते होंगे। वही असल जिंदगी का कैरेक्टर है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव उलेतोकपो में हुआ। उस समय गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो 9 साल की उम्र तक उनकी मां तसेरिंग वांगमो ने उन्हें लद्दाखी भाषा में घर पर ही शिक्षा दी। इनके पिता सोनम वांग्याल बाद में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बनते हैं। 1975 में जब इनके पिता मंत्री बनते हैं तो इन्हें पढ़ने के लिए श्रीनगर भेज देते हैं। यहाँ इनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। चूंकि अब तक सोनम सिर्फ लद्दाखी भाषा में ही पढ़े थे, तो इनको हिंदी और उर्दू नहीं आती थी। यहाँ पर सारे बच्चे उर्दू और हिंदी बोलते थे और सोनम इसे समझ नहीं पाते थे, इसलिए शिक्षक और दूसरे साथी इन्हें बेवकूफ़ समझते थे। सोनम खुद कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल और काला अध्याय था। 1977 में जब सोनम मात्र 11 साल के होते हैं, तब एक दिन मौका पाकर अकेले ही दिल्ली भाग जाते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी यू टर्न लेती है। उन्होंने विजेश केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया। स्कूल पूरी करने के बाद उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि सोनम सिविल इंजीनियरिंग करे। लेकिन सोनम ने ऐसा करने से मना कर दिया और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। इससे सोनम के पिता काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। सोनम ने जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ाकर खुद की पढ़ाई का खर्चा निकाला। 1987 में उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने देखा कि लद्दाख के सरकारी स्कूलों में 95% बच्चे 10वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं। उनका सिस्टम स्थानीय संस्कृति, भाषा और पर्यावरण के कारण बिल्कुल कटा हुआ था। इसीलिए 1988 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सैकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख को एस्टेब्लिश किया। अब सैकमोल सिर्फ स्कूल नहीं था, लद्दाख का एक मूवमेंट बन चुका था। यहाँ फेल हुए बच्चों को लिया जाता और यहाँ पर पढ़ाई किताबों से नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से होती हैं, जैसे साइंटिफिक तरीके से खेती करना सिखाना, सोलर पैनल लगाना, रेडियो चलाना, इमारत बनाना। 1994 में सोनम ने सरकार और गांव वालों के साथ ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहां पर कभी 10वीं पास करने वाले बच्चों का प्रतिशत 5 था, वो अब बढ़कर 75 हो गया। सैकमोल कैंपस खुद इतना इनोवेटिव है कि पूरा कैंपस पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलता है। -30 डिग्री में भी अंदर गर्मी बनी रहती है। ये बिल्डिंग 2016 में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड जीत चुकी है। साल 2013-14 में सोनम ने एक ऐसा आइडिया दिया जिससे पूरे लद्दाख की काया पलट हो गई, और वो आइडिया था आइस स्तूप। क्या है कि लद्दाख में गर्मियों में पानी की भारी किल्लत रहती है, क्योंकि ग्लेशियर देरी से पिघलते हैं, जिससे गर्मी तकरीबन पूरी हो जाती है तब पानी आता है। तब इस आइडिया ने कमाल दिखाया और इसमें बर्फ ठीक तब पिघलती है जब किसानों को पानी चाहिए। इसका पहला प्रोटोटाइप जो बनाया गया उसमें 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर हो सका। आज लद्दाख में दर्जनों आइस स्तूप लाखों लीटर पानी दे रहे हैं। 2016 में उन्हें इसके लिए रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। 2018 में उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL शुरू किया, जो एक वोकेशनल यूनिवर्सिटी है जहां एजुकेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करके दी जाती है। उन्होंने सेना के लिए सोलर टेंट भी बनाए जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को गर्म रखते हैं। इनको जो अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं वो है रेमन मैग्सेस अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017, अशोका फेलोशिप और लगभग 15 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। 2009 में जो 3 इडियट्स फिल्म रिलीज हुई उसे देखकर लोग उन्हें असली फुनसुक वांगडू कहने लगे। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो खुद एक सोशल एंटरप्रेन्योर और HIAL की को-फाउंडर है। दोनों एक साथ शिक्षा और पर्यावरण के लिए काम करते हैं। हाल ही के साल उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रहे हैं।
2019 के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। सोनम ने लद्दाख को छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा मांगना शुरू किया ताकि स्थानीय संस्कृति, जमीन और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। 2024 में उन्होंने इसके लिए कई बार भूख हड़तालें की। 2025 सितंबर में जो लेह में प्रदर्शन हो रहा था वो हिंसक हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सोनम को मुख्य आरोपी ठहराया और 26 सितंबर 2025 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया। 6 महीने बाद 14 मार्च 2026 को उन्हें रिहा किया गया और अभी जुलाई 2026 में वे दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि सिस्टम में एजुकेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी तय हो। सोनम वांगचुक की कहानी क्या सिखाती है कि शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक कि वह स्थानीय जरूरत और संस्कृति से ना जुड़ सके। एक आदमी अगर सही मकसद के साथ खड़ा हो तो पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक लद्दाखी लड़के की वह यात्रा है जो आज पूरे हिमालय और भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।